हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें से बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि मतलब मैंने एक में यस कर दिया, दूसरा में नो कर दिया, मैंने दोनों में ही नो कर दिया, मैंने सिर्फ एक ही में यस किया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वैसे तो मैं इस वीडियो में बता चुका था। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, क्या आपने भी ये गलती की है? निम्नवर्गीय लिपिक का पोस्ट तभी मिलेगा जब कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन दोनों में ही यस होगा। यहाँ देखिए, स्पष्ट नहीं दिखाएगा लेकिन मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किन्हीं कैंडिडेट का फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, ये सब में नो कर दिए हैं। आशुलिपिक में नो, श्रुति लेखन में नो, हिंदी टंकन में नो, अंग्रेजी टंकन में नो, कंप्यूटर संचालन में नो, कंप्यूटर टंकन में नो, और बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग जिसमें एमएस ऑफिस भी आता है, पंचायत सचिव वाला क्वालिफिकेशन, उसमें येस हो गया है। फिर डीसीए में भी नो है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी नो है, विदेशी भाषा में भी नो है। तो वैसा नहीं है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन बनाया गया है। जो टोटल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा उसी को इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा, जैसा फिजिकल वाले पोस्ट में देखा जा रहा है। इसमें भी चार पोस्ट थे अलग अलग, और सबका क्राइटेरिया अलग अलग था क्वालिफिकेशन का। बनरक्षी में कोई क्राइटेरिया नहीं था, ओनली इंटर। लेकिन वहीं पोस्ट कोड 2 में अगर हम आते थे स्टेनो एएसआई, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का जो बनरक्षी से हट करके था, जिसमें आशुलिपि, श्रुति लेखन, जिसके लिए आशुलिपि में भी यस होना चाहिए था, श्रुति लेखन में भी यस होना चाहिए था, हिंदी टंकन में भी यस, अंग्रेजी टंकन में भी यस, तभी उनका उस लिस्ट में नाम है। अगला पोस्ट कोड है टंकक सहायक अवर निरीक्षक, यानी पोस्ट कोड 3 में। तो इसमें उन्हीं का रिजल्ट हुआ होगा जो इंटर के साथ हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन में यस किए हुए हैं। एक में भी नो होने पर उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और अधिनायक अनुदेशक में सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, इसमें जिसके अच्छे मार्क्स हैं उनके रिजल्ट हुए हैं। तो अब देखिए, वहीं गलती कुछ अगर हम लोग देखें नॉन फिजिकल पोस्ट में भी, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। मैक्सिमम पोस्ट में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, तो हमारे पिछले वीडियो के कमेंट से पता चला है लोग एक में यस किए हैं तो एक में नो कर दिए हैं। इसका प्रभाव यही होगा कि जब तक आप दोनों में फुलफिल नहीं किए होइएगा, अकॉर्डिंग टू फिजिकल पोस्ट में जब तक दोनों को लोग येस नहीं किए हुए हैं तब तक उस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया गया है, अगर जिसमें वो ज़रूरत है। जैसे यहाँ देखिए, 2 लोग का हमने दिखाया आप लोग को, आपको मतलब ये फॉर्मेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है इसमें सब में नो हो गया है। तब आप ही लोग बता सकते हैं क्या उनको एलडीसी के लिए कंसीडर किया जा सकता है, जिसके लिए तकनीकी योग्यता में शामिल है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। आयोग तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं दिया था, कुछ तो महत्व था कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का। अब देखिए, अब ये जिन भी कैंडिडेट का होगा अगर ये इसमें नो कर दिए हैं तो उनको एलडीसी का लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो वहीं अब अकबक आएंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। जैसे इसमें फिजिकल पोस्ट चुनने वालों को ही फिजिकल पोस्ट में नाम आ रहा है, टंकक सहायक और निरीक्षक में जो उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में यस किए हैं उन्हीं का नाम आ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ऐसा नहीं है कि सबको बुलाया गया है, क्योंकि टॉप से उठाया गया है तो टॉपर मार्क्स वालों को ही हम बोल रहे हैं। तब देखिए, तो एलडीसी पोस्ट के लिए कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकन है। और हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि मैंने एक में यस किया दूसरा में नो कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो दोनों में ही नो कर दिए हैं या किसी एक में भी नो किए हैं इन दोनों में से, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है एलडीसी पोस्ट के लिए, शायद शॉर्ट लिस्टिंग में उनको दिक्कत हो जाए। हाँ, और दूसरा वहीं पंचायत सचिव के लिए पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में अलग से क्लेरिफाई मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत लोग वांछित योग्यता को लेकर के कन्फ्यूजन में है। तो देखिए दोस्तों, वांछित योग्यता का ये मतलब नहीं है कि आपने नो कर दिया और आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। वांछित योग्यता का मतलब ये हुआ कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, अगर उसमें आप पास करते हैं या फेल करते हैं तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपको बुलाया कब जाएगा, जब आपने
इन दोनों में यस किया रहे, यस किए होंगे तभी तो बुलाया जाएगा। MS ऑफिस का ज्ञान और कंप्यूटर पटांकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान चाहिए। MS ऑफिस इस दायरा में, आप इसमें यस कर दिए हैं, इसमें नो कर दिए हैं, जबकि दोनों फुलफिल होना चाहिए पंचायत सचिव के लिए। तो आपको ये देखा जाएगा कि पंचायत सचिव में आपने यस नो किया है कि नहीं उसके तकनीकी या वांछित योग्यता के कॉलम में। लेकिन जो जांच लिया जाएगा उसमें अगर आप फेल भी होंगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन बुलाया तो तभी जाएगा जब आपने यस किया होगा दोनों में। अगर जब आप यस किए ही नहीं है, नो किए हैं, तो आपको उसके लिए बुलाया ही नहीं जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और जब बुलाया ही नहीं जाएगा तब पास या फेल आप उसमें से कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए यस नो का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वांछित योग्यता क्योंकि ऑप्शन दिया है आयोग तो कुछ इसमें खासियत है। तो ऐसी गलतियां बहुत लोग किए हुए हैं, पिछले वीडियो के कमेंट में हम देखे हैं। तो और भी लोग कोई ऐसी गलतियां किए हैं इसीलिए। और उसी तरह से नॉन फिजिकल पोस्ट में भी आशु लिपिक का पद के लिए शॉर्ट लिस्टेड उन्हीं को किया जाएगा, क्योंकि आशु लिपिक का पद बहुत कम है। जैसा देख सकते हैं यहाँ महज 21 है, यहाँ 61 है, 60 20 80 1 81, यहाँ 5 86, तो मुश्किल से 100 से 150 सीट है आशु लिपिक का। तो आशु लिपिक में जो यस किए होंगे तो उनको कॉल किया जाएगा। यहाँ 48 है। और उसी तरह से कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है जैसे उर्दू अनुवादक, तो उसमें जिन्होंने इंटर विथ उर्दू किया होगा तो उसके शॉर्ट लिस्टिंग में वो आएंगे, नहीं तो ऐसे में कहाँ से आ पाएंगे। अब किसी का उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं। तो देखिए आप लोग ने इसमें से क्या गलतियाँ की हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन उर्दू इंटर विथ उर्दू इंटर विथ हिंदी ये सब तो कम सीट है, नहीं मायने रखता है। लेकिन LDC जिसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन दोनों नेसेसरी है, अगर ऐसा कोई कॉलम नो कर दिया है, दोनों में नहीं किसी एक में भी नो होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उनको LDC में कहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा आप बताइए। उसी तरह से कंप्यूटर पंचायत सचिव में भी कंप्यूटर दक्षता में इससे नहीं काम चलेगा, कंप्यूटर टंकन में भी ये होना चाहिए। और वांछित योग्यता का इस संदर्भ में क्या मतलब है मैं समझा चुका हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर पटांकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। जांच वांछित योग्यता है, लेकिन आपको जांच में तभी बुलाएगा जब ये दोनों कॉलम में आप यस किए हो। हाँ, जांच में अगर फेल भी होते हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आयोग तो यही समझेगा कि आप इस पोस्ट के लिए नहीं है, अगर नो कर दिए हैं तो यही मतलब हुआ। और एक और खबर पर चलते हैं जो BSSC का ही है। ये बहुप्रतीक्षित ड्राइवर का रिजल्ट आ चुका है। और उसके पहले BSSC सीरियल 1 का रिजल्ट कल क्लियर किया है, जिसकी प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई और 2021 में उसका समापन हो गया है। और उसी तरह से ये ड्राइवर का देख रहे हैं, चालक दक्षता परीक्षा में साक्षात्कार, चिकित्सक परीक्षण एवं काउंसलिंग सह बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के उपरांत 336 अभ्यर्थियों का, इसमें भी कुछ सीटें खाली गई हैं। इसका हम बता देते हैं। इसे तो 2013 में प्रक्रिया शुरू हो गया था, मामला कोर्ट में गया तो फिर से 2016 में शुरू किया गया और 2021 में समापन हो चुका है। और BSSC इंटर स्तरीय 2014 में से 2021 में भी ऑन गोइंग प्रोसेस है। 2021 में देखिए आगे क्या होता है। और एक और खबर ये है कि सीरियल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है लगभग 11,000 कैंडिडेट का, जिनका भी इसमें रिजल्ट है। और BSSC इंटर लेवल मेंस में भी क्वालिफाई हैं तो कमेंट करेंगे। यहाँ मैं इसमें भी क्वालिफाई किया हूँ और उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन है, क्योंकि SSC सीरियल एक अच्छी ग्रेड पे की नौकरी है, अच्छी नौकरी भी है देश में। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन ज़रूर करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो वही है, आप लोग विकल्प में देखिए अपना अपना कि कहीं इतना ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं हो गया है जो यहाँ मैक्सिमम में नो दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दक्षता में सिर्फ यस करने से नहीं होगा, इसके साथ साथ टंकन में भी यस होना चाहिए तो पंचायत सचिव मिलेगा। उसी तरह से कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन दोनों में ही यस होना चाहिए तभी LDC मिलेगा। बाकी आशु लिपिक पोस्ट के लिए उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो आशु लिपिक में यस किए होंगे। देखिए यही है। और यहाँ देखिए एक दूसरे कैंडिडेट का है तो इसमें अपना आशु लिपिक में नो है, हिंदी टंकन में नो है, बाकी में यस है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसमें हिंदी अंग्रेजी टंकन से नॉन फिजिकल पोस्ट में कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन तीनों से है। और आशुलिपिक पोस्ट में भी है तो आशुलिपिक श्रुति लेखन का भी ज़रूरत है कंप्यूटर टंकन के साथ साथ। तो देखिए
विज्ञापन देखिए, जहाँ दोनों का ज़रूरत है वहाँ दोनों में ही यस होना चाहिए। देखिए दोनों में ही यस होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है आशु लेखन एवं कंप्यूटर संचालन में दक्षता। तो वहीं आशु लेखन को ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ लोग का ये कहना था कि कंप्यूटर संचालन में क्या टेस्ट लिया जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टंकन का टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर संचालन में आपका खाली यस होना काफ़ी है। जांच कंप्यूटर टंकन का ही लिया जाएगा। इसमें आपको फॉर्म भरते समय यस होना चाहिए, उसका जांच नहीं होगा। खैर अब आयोग क्लियर करेगा, लेकिन यस नो का बहुत भारी कीमत है। फिजिकल पोस्ट में आप लोग देख चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो उम्मीद है वीडियो में बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के बीच में। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा करके बगल वाली बेल बटन भी दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।